हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर्म। सो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, हुज डिफरेंस इज -10, हुज सम इज 0। आपको एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको इन तीनों को सॉल्व करना है। आपको पेयर्स बताने हैं, इंटीजर्स के पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है 2 नंबर। आपको एक नंबर और दूसरा नंबर, दोनों नंबर को सबसे पहले सम करके -7 लाना है, उसके बाद डिफरेंस करके -10 लाना है, उसके बाद सम करके 0 लाना है। तो चलिए नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। नंबर ए है सम इज -7। ऐसे कौन से दो इंटीजर्स होंगे जिनको अगर मैं सम करूं तो मुझे -7 मिले? बताइए। तो ऐसे कौन से नंबर है? 10 और 3। 10 और 3 को अगर मैं माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 7। बट निगेशन, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। देखिए, मैं 10 और 3 दो नंबर लिखती हूँ। 10 और 3 बीच में सम होना है। क्या होना है? सम होना है। तो अब आप बताइए कि नेगेशन साइन किसके साथ आएगा, क्योंकि आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आने का मतलब है जो लार्ज नंबर है उसका साइन नेगेटिव होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 10 बड़ा नंबर है, किसका मतलब ये माइनस में होगा, तभी तो -10 + 3 = -7 होगा। दोनों नंबर तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। और साइन कौन सा लगता है? लार्ज नंबर वाला। तो इसका मतलब पहला नंबर होना चाहिए -10 एंड दूसरा नंबर होना चाहिए 3। सो आपका आंसर आ गया -10, 3। ये आपका एक पेयर है। क्या ऐसे सिर्फ एक ही पेयर हो सकते हैं और नहीं हो सकते? और भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये तो फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर, आपको ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए जिनको सम करने पे -7 आए। तो मैं ऐसा क्या ले लूं? अगर मैं यहाँ पे -4 -3 ले लूं तब, सो दोनों माइनस में है। देखिए, ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 = क्या? -7 आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव में है, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो -4 -3 -7 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स सही है। तो आप पेयर बना लीजिए -4, -3। ये भी आपका एक पेयर है। बट आपको सिर्फ एक पेयर बताना है। अब पेयर मतलब सिर्फ एक पेयर बताना है, तो आप कोई सा भी बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल हैं, जो आप बना पाओ वो आपका आंसर है। बस उन दोनों का सम करके आपको -7 लाना है। होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। अब आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस -10 है। तो चलिए, क्या मतलब है इसका? मतलब आपको एक नंबर यहाँ पे लेना है, फिर डिफरेंस करना है दूसरे नंबर से, और आपको आंसर क्या लाना है? -10। तो आप बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं? अच्छा, आप बताइए कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 10 मिलता है। तो 20 और 10, 20 में से 10 को अगर माइनस किया तो मुझे 10 मिलेगा। लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें -10 चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे -20 लिख दूं, क्या लिख दूं? -20, और यहाँ पे लिख दूं -10, -20 लिख दूं और क्या लिख दूं? -10। तो क्या मुझे -10 मिलेगा? चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा -20, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 आ जाएगा = क्या? आप बताइए, क्या -10 आ रहा है? तो एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, तो दोनों नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन लगेगा लार्ज नंबर वाला। तो इसका मतलब -10 आ रहा है। तो आपको ऐसे पेयर्स मिल चुके हैं। तो क्या क्या है वो? -20, -10। ये आपका पहला आंसर है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक आंसर हो सकता है? और भी हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं।
लूं, यहाँ पे मैं -6 ले लूं और यहाँ पे 4 ले लूं, क्योंकि इसका साइन निगेटिव है, होने वाला है, तो -6 -4 -10 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए। ये है -6 और ये -4, -6 -4 -10 ही आता है, तो हमें दूसरा पेयर भी मिल गया है। दूसरा पेयर क्या है? -6, 4। अब आप यहाँ -4 मत लिख देना, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो तो डिफरेंस का साइन है, ये वाला डिफरेंस का साइन है, ये आपको साइन नहीं लिखना है। ये जो इंटीजर का साइन है दैट इज पॉजिटिव, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 4 यहाँ पे प्लस में है, तो सिर्फ मैं प्लस ना लिख के सिर्फ 4 ही लिखूंगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता है। तो हो गया -6, 4। ये आपका एक पेयर हो गया। तो ये आपका पहला पेयर, ये आपका दूसरा पेयर। होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। आपको इंटीजर्स के ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम 0 आता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, ये कोई सपोज इंटीजर है और इसको सम करना है, सम का मतलब पॉजिटिव। फिर यहाँ पे कोई इंटीजर लेना है और आपको आंसर क्या लाना है? 0। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे -3 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए तो 0 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से आप बहुत सारा ले सकते हैं। यहाँ -4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 0 आ जाएगा, क्योंकि -4 + 4 0। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे। -5 + 5 = 0, -6 + 6 = 0, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए लिख लेते हैं। पहला पेयर क्या होगा? -3, 3, ये आपका पहला पेयर हो गया। -4, 4, -5, -5, -6, 6। ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे जिनको अगर आप सम करोगे तो उसका सम का आंसर 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ एक आंसर लिखना है, आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हो। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ आया होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।